बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी। वाई अक्ष से कितनी दूर है, ठीक है। इसके लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर 7,3 बिंदु तक चलते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे हो गया, और 3 वाई अक्ष पर 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 7,3 बिंदु। अब कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी बतानी, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इससे ये बिंदु कितनी दूर है, तो यहां से जो दूरी होगी, और ये दूरी यहाँ पर देखिए नीचे नीचे आइए, ये कौन सी दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक वही क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी होती है। अगर वाई एक्स अक्ष से पूछेगा कि एक्स अक्ष से कितनी दूर है, तो एक्स अक्ष से ये देखिए एक्स अक्ष से कितनी दूर है 3, और वाई अक्ष से कितना दूर है, वाई अक्ष से दूर है 7। यहाँ वाई अक्ष से पूछा है, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी हो गई, एक्स अक्ष का निर्देशांक वो कितना है 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। 7,3 की वाई अक्ष से दूरी 7। देखिए अगला क्वेश्चन है 5,9 की वाई अक्ष से दूरी, 5,9 की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से बताना है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कितना है 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स निर्देशांक कितना है 5, ठीक है। अगर यहाँ 5,9 बनाएंगे तो एक्स अक्ष पर जाएंगे 5 और वाई अक्ष पर जाएंगे 9 ऊपर की तरफ, तो वाई अक्ष से पूछा है तो वाई अक्ष से दूरी ये वाली होगी, तो ये वाई अक्ष से दूरी 5 हो जाएगा आपका आंसर। बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कितना है -3, इसका आंसर हो जाएगा -3। 2,5 की मूल बिंदु होता है 0,0 से दूरी होगी, ठीक है। इसको मान लीजिए x1, y1, और इसको मान लीजिए x2, y2, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पे मान रख दीजिए, x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 5, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो 29 अंडर रूट में 29, सी ऑप्शन सही है। -3, -4 की मूल बिंदु यानी 0,0 से दूरी, इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2, और फार्मूला डिस्टेंस वाला लिख लीजिए, क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 4 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 5 सही है। बिंदुओं ए कामा बी, बी 2a कामा 2b के बीच की दूरी, इसको मान लीजिए x1 कामा y1, इसको मान लीजिए x2 कामा y2, इनके बीच की दूरी का फार्मूला वही d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 2a माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 2b माइनस y1 की जगह b का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस a हो जाएगा a का स्क्वायर और 2b माइनस b हो जाएगा b का स्क्वायर, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही। बिंदुओं a कामा b और b कामा माइनस a के बीच की दूरी, इसको मान लेंगे वही x1 कामा y1, इसको मान लीजिए x2 कामा y2, डिस्टेंस वाला फार्मूला d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर और ये माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे b, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, यानी केवल a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, इसका कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, डी ऑप्शन सही। बिंदुओं -1 -3 5,2, -1 माइनस x1 कामा y1, इसको मान लीजिए x2 कामा y2, अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह पे 5 माइनस x1 की जगह पे -1, तो जब भी माइनस में कोष्टक में लिखिए का होल स्क्वायर प्लस
अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे आपका कितना है 2 माइनस y1 की जगह पे माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 36 और 25 हो जाएगा अंडर रूट में 61 हो जाएगा 61, ये ऑप्शन सही है। दो बिंदु x1 कामा y1 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी, इसको मान लीजिए x1 कामा y1, इसको मान लीजिए x2 कामा y2 के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, d बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, 4 4 8, अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ठीक है, तो 4 इंटू 2 अंडर रूट के अंदर, ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, 2√2 ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही। त्रिभुज ए माइनस 4 कामा 0 बी 4 कामा 0 सी 0 कामा 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज कैसा होगा, तो सबके बीच की दूरी निकालिए, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए, ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट लगाइए फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी ये भी का मान 8 आ गया। उसी तरह अगर बीसी का मान निकाला जाए, ठीक है, 0 माइनस 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो इसका आ जाएगा 5 आ गया। अब तीसरा आपका बच गया सी ए का निकालेंगे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कोई भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 ये भी हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो ये भुजा भी 5 आ रही है और सी वाली भुजा भी 5 है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु हो जाएगा, और तीसरी भुजा एक भुजा बराबर नहीं है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु, बी ऑप्शन सही है इसका। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 17 इकाई, सत्य है या असत्य है बताना है, क्या होगा, तो निकाल लीजिए। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगाते हैं -12 माइनस 5 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y 0 है तो 0 माइनस 0 का इसका तो 0 हो जाएगा, तो 12 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 12 और 5 17, तो अंडर रूट में -17 का स्क्वायर, और -17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, -17 का स्क्वायर प्लस 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से तो केवल 17 बचेगा, तो 17 आंसर है, ठीक है, सत्य है, ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, दोनों के बीच की दूरी 17 ही आएगी। बिंदुओं 2 -5 -2 9 के से समदूरस्थ एक अक्ष पर बिंदु होगा, एक अक्ष पर बताना है, ठीक है, तो एक अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु लिया जाएगा, मान लीजिए एक अक्ष पर कोई भी बिंदु है, एक अक्ष पर बिंदु y अक्ष 0 होता है, y वाला जो दूरी होता है 0 होता है, ठीक है, मान लीजिए कि a है 2 -5 है, b है -2 9, और इसके बीच में एक अक्ष पर बिंदु है x 0, क्योंकि y वाला क्या होगा, अगर एक अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो y वाला 0 होगा, तो x 0, अब कह रहा है समदूरस्थ है, यहां से यहां तक AP, क्वेश्चन कर रहा है AP बराबर PB, ये दोनों बीच की दूरी बराबर है, ठीक है, तो x का मान बताना है कि x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर कर देते हैं, AP बराबर PB, AP निकालिए फिर PB निकालते हैं, AP हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस x2 माइनस x1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और PB हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट में दोनों तरफ है तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये इधर का अंडर रूट और इधर का अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, इधर का होल स्क्वायर करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x 2 दूनी का 4, ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर का करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस रहेगा तो 2 दूनी का 4x प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस का, अब यहाँ x स्क्वायर से इधर x स्क्वायर कैंसिल, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, -4x उधर जाएगा तो +4x 4 4 8x हो जाएगा,
ठीक है। और 25 इधर माइनस 81 हो जाएगा, 25 माइनस का 81, तो 25 माइनस 81 कितना आ जाएगा, माइनस का 56 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 81 कितना आ जाएगा, माइनस का 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 56 और बटे में 8, 8 सत्ते 56 माइनस का 7, यानी x का मान 7। तो जहां x का मान 7 आ रहा है ये ऑप्शन है, x का मान -7 और 0 तो आएगा ही सब, ठीक है। y अक्ष वाला 0 होगा क्योंकि x अक्ष पर कोई भी y अक्ष का जो दूरी होगा वो 0 होगा, और ये ऑप्शन सही है, -7, 0। y अक्ष पर एक बिंदु जो a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। अब y अक्ष पर निकालना था, पिछला वाला क्वेश्चन क्या है, x अक्ष पर निकालना था, ये y अक्ष पर निकालना है। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु माना जाएगा तो वो माना जाएगा, मान लीजिए p मान लेते हैं, 0, y मानेंगे, ठीक है, क्योंकि x अक्ष वाला क्या होगा, वहां पे 0 होगा। अब a की जगह पे, तो a की जगह पे रख देते हैं 6,5, b की जगह पे -4,3 और b जो बिंदु है इसको मान लेते हैं 0, y। उसी प्रकार AP निकाल लीजिए, AP किसके बराबर होगा, PB के। तो AP निकालेंगे, बराबर करेंगे किसके, AP बराबर क्या हो जाएगा, AP अंडर रूट में 0 - 6 का x2 - x2 का होल स्क्वायर और y2 - y -5 का होल स्क्वायर। अब PB निकालेंगे तो PB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, x2 - x1, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इधर से 0 - -4 x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y -3 मान लेते हैं। होल स्क्वायर है तो किसी को किसी में घटाएंगे तो चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्क कर दीजिए, अंडर रूट दोनों का हट जाएगा, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर रूट दोनों का हट जाएगा। अब डायरेक्ट कीजिए, -6 का हो जाएगा 36, a - b का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे, a² + b², 25 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2ab -10y। अब यहाँ पे कीजिए -4 का स्क्वायर 16 और a - b का होल स्क्वायर लगाइए, तो a² + b² -3 का स्क्वायर 9 और -3 दूनी 6y। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो y² तो y² कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर 16 और 9 25 हो जाएगा, और इधर भी 25 है, तो 25 से ये 16 9 25 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा कि -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, +10y में -6y जाएगा तो 10 में 4 गया, 6 गया 4y, और इधर आ जाएगा आपका केवल 36, ठीक है। ये आपका कट किया जाएगा, 4 9 36 9 आएगा, यानी y का मान 9 आ गया, 0 का मान 9। कौन सा ऑप्शन है 0 का मान 9, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही होगा, 0 का मान 9 आएगा। और p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 दिया है, यानी PQ बराबर इस बार दे दिया है 10। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए और 10 के बराबर कीजिए, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 - 2, PQ का मान निकालेंगे 10 में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 100 हो जाएगा, और इधर की तरफ जो है अंडर रूट हट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64, और यहाँ पे जो है आपका a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a² + b² a² + 3 का स्क्वायर 9 + 2 3 दूनी 6y, ठीक है, y² + 6y + 73, 64 9 73 बराबर 100 हो जाएगा। 100 को इधर करेंगे तो -100 होगा, और -100 में 73 घटा देंगे तो ये हो जाएगा y² + 6y -73, 100 में 73 जाएगा 27 आ जाएगा, 27 बराबर 0। और इसका फैक्टर कीजिए, 27 को फैक्टर करेंगे दो भागों में, 9 और 3 आएगा, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6। इसका एक 60 ट्रिक बताए थे, ठीक है, उसे भी कर सकते। y² + 9y 9 3 27, 9y -3y -27, इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें y कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा y + 9, और यहाँ पे -3 कॉमन होगा, -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी y + 9 बचेगा बराबर 0, ठीक है। एक कोष्टक में हो जाएगा आपका y + 9 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y -3, तो 2 बराबर 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, उसको बराबर करेंगे तो y बराबर 1 3 आएगा, y बराबर 1 3 आएगा, और एक y बराबर -9 आंसर आएगा, y बराबर 3 और -9, 3 और -9। कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन में -9 है, ठीक है, और ये ठीक है, ये हो जाएगा -9 और प्लस करती। शीर्ष ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। वाले त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मैंने सबको योग करना, ठीक है। तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, और फिर ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी वाले फार्मूले से, तो ए बी निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में लगा दीजिए फार्मूला, x2 - x1 0 - 0 डायरेक्ट कर रहे हैं, और y2 - y1 0 - 4 का हो जाएगा 16 का, -4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4, इसका 4 आ जाएगा। उसी प्रकार बीसी का निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 3 - 0, x2 - 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, और 0 - 0 0, 3 का 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और उसी प्रकार आप सी ए निकाल लीजिए चाहे एसी, अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 - x1 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, और 0 - 4 4 का स्क्वायर 16 9,
25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5। तो ये सबको जोड़ना है 4 + 3 + 5, तो 4 3 7, 7 5 12, 12 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है इसका 12। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 5 7 5 5 7 -3 3 है। बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एडी की माप बताना। तो ये त्रिभुज है मान लीजिए, और इसका निर्देशांक हो गया ए शीर्ष बी सी। ए का निर्देशांक 7 5 मान लीजिए, बी का निर्देशांक मान लीजिए 5 7 5 7, और सी का मान लीजिए -3 3। ये दिया हुआ मध्य बिंदु बीसी का मध्य बिंदु डी है। अब डी क्या आएगा, तो फार्मूला होता है x1 + x2 बटे 2। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर y1 + y2 बटे 2, 7 और 3 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 1, 5। हमको कह रहा है कि एडी की लंबाई बताइए, तो एडी की लंबाई हो जाएगा, एडी बराबर दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए, √में x2 - x1, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36, और 5 में 5 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 6। डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है 6। कह रहा है -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसको मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निशान x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 + x2 बटे 2, x1 कितना है -2, x2 कितना है -2, -2 -4 बटे 2, y1 + y2 6 + 10 16, 16 में 2 से भाग करेंगे 16 बटा 2, तो यह आ जाएगा आपका -4 बटे 2 कितना आ जाएगा -2, और ये हो जाएगा 16 बटे 2 8, -2, 8। तो -2, 8 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। बिंदु ए -4, 2 और बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, ए का मान बताना। तो मध्य बिंदु का केवल x वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि x अक्ष में ही ये ए दिया हुआ है। तो x अक्ष वाला x1 + x2 -4 + 5 बटे 2, x1 + x2 बटे 2, और किसके बराबर दिया है ये a बटे 8 के बराबर। यहाँ से a का मान निकल जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, तो 5 में 4 जाएगा 1 बटे 2 बराबर a बटे 8। 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो 8 बटा 2, a का मान हो जाएगा 8 बटा 2, 8 बटा 2 माने 4, a का मान 4, डी ऑप्शन सही है।